मेहनत करी, पढ़ाया लिखाया, किस उस पे पढ़ाया कि भाई जिम्मेवारी रहेगी या कुछ रहेगा तभी तो पढ़ाया ना। जब उसने धोखा दे दिए, जब अपने पीयर में अपने घर में पूरे नहीं हुए, उसने वो पूरे कर दिए, तो वो जब वो पूरे नहीं हो रहे तो उसने गलत करा ना उनके साथ में, उनके साथ ही रहना चाहिए था। ये तो गलत है। और लेडी से अगर कुछ करने भी चाहेगी ना वो नहीं कर सकती। रहने नहीं चाह रही ना वो, तभी तो ऐसी बातें बना रही है। अगर रहना नहीं है इसीलिए वो बातें बना रही है, अगर यही था तो पहले देखती। बिल्कुल भाई, बहुत गलत है। अब इतनी महिलाएं सब पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अब उनको लोग क्या कहेंगे? पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, सोचेंगे कि अब ये कुछ। एक औरत के जाते सारी औरत की बदनामी हो रही है, एक के जाते पूरे में गंदगी फैल रही है ना। एक ट्रेंड और चला हुआ है मैम, कह रहे हैं कि बेटियां पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। देखो बेटियां तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, अगर कल को बेटियां नहीं पूरे सपने होते, अगर आगे घर में करना चाहता है कोई, अगर कोई करवाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर अगर ऐसे करेगा तो कोई भी नहीं कराएगा। देखो क्या नाम हुआ मैम आपका? वर्षा। वर्षा जी, एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। एक ज्योति मौर्य है पीसीएस अधिकारी जो 2016 में नियुक्त हुई थी। बताया जा रहा है कि उनके पति ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनके घर ससुराल वालों ने पूरे एफर्ट्स लगाए पढ़ाने में, और अब वो किसी और के साथ, मतलब किसी उच्च अधिकारी के साथ में अपने संबंध बना रही है और कह रही है कि ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं और अलग अलग तरीके के केसेस उनके ऊपर लगाने की बात कर रही है। तो क्या इस तरीके से समाज में गलत तरीके का संदेश नहीं जाएगा? हाँ जी, गलत तरीके से क्यों नहीं जाएगा संदेश? अगले ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, पूरे बुरे वक्त में उसने साथ दिया, फिर भी उसने साथ छोड़ दिया, ये तो गलत बात है। और फिर औरों पे भी कितना गलत प्रभाव पड़ेगा इस देश में। इसी को लेकर मैम एक और ट्रेंड चला हुआ है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, इस तरीके की बातचीत निकलकर सामने आ रही है। तो क्या लगता है इसमें क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो ये सब देख रहे हैं तो ये तो फिर यही बोलेंगे ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा के ससुराल वालों के ऊपर उल्टा इल्जाम धर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो गलत बात है। उसने बहुत अच्छा करा लड़के ने, लेकिन लड़के के साथ तो बेवफाई हो गई ना जी। तो मैम इस पर क्या सजा मिलनी चाहिए लड़की को? इसकी नौकरी खत्म कर दो। नौकरी मतलब जिस पे उसको घमंड है कि वो पीसीएस अधिकारी, उसकी नौकरी खत्म कर दो, सब घमंड उतर जाएगा। अच्छा, तो मैम इस तरीके की घटना जो है वो समाज के लिए कितनी हानिकारक आपको साबित है? क्यों नहीं हानिकारक है? और भी लोग और भी लड़कियां ऐसे करेंगे, फिर तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं, कोई पति ही नहीं पढ़ाएगा किसी को, फिर तो कहेगा घर के काम में रहो, बाहर जाने ही नहीं देगा फिर वो। जी। अभी एक खबर सामने आ रही है कि 135 लड़कियां जो मतलब महिलाएं जो हैं उनके पतियों ने उनको वापस बुला लिया है। पीसीएस की तैयारी कर रही थी कि हमें नहीं करवानी है, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो इससे समाज में गलत संदेश जाकर पूरी तरीके से लोगों को लगेगा कि हाँ इन्होंने गलत किया है और सभी ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उसको देख के और लेडीज़ भी और भी ज़्यादा हो जाएंगी लड़कियाँ। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या नाम हुआ? बिल्कुल, अनीता। अनीता जी, आपको क्या लगता है, आप भी एक महिला हैं, इस तरीके की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पहले उन्होंने 2010 में उनकी शादी हुई थी, 2016 में वो पीसीएस अधिकारी बनी और अब वो किसी और के साथ में रहना चाहती है। मतलब जिन्होंने उनका इतना साथ दिया अब उनको छोड़ रही है वो, तो ये क्या करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये तो। खैर उन्होंने इतनी मेहनत करी, पढ़ाया लिखाया, किस उस पे पढ़ाया कि भाई जिम्मेवारी रहेगी या कुछ रहेगा तभी तो पढ़ाया ना। जब उसने धोखा दे दिए, जब अपने पीयर में अपने घर में पूरे नहीं हुए, उसने वो पूरे कर दिए, तो वो जब वो पूरे नहीं हो रहे तो उसने गलत करा ना उनके साथ में, उनके साथ ही रहना चाहिए था। ये तो गलत है। और लेडी से अगर कुछ करने भी चाहेगी ना वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पीसीएस अधिकारी हूँ, तुम मामूली से सफाई कर्मचारी हो, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगवा दूंगी, इस तरीके की बात। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ना। तो गवर्नमेंट देखेगी ना कि ये क्या गलत कर रही है। एक तो पढ़ाया लिखाया, ऊपर से उस बंदे के ऊपर तुम और उल्टा इल्जाम लगा रही हो, ये तो रोकर गुहार लगा रहा है मैम। नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। फिर आम आदमी तो और कोई अगर करना चाहेगा आगे बढ़ाएगा तो। लड़के का साथ देना चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, एक ट्रेंड और चला हुआ है मैम, कह रहे हैं कि बेटियां पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। देखो बेटियां तो पढ़ाएंगे, अगर कल को बेटियां नहीं पूरे सपने होते, अगर आगे घर में करना चाहता है कोई, अगर कोई करवाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर अगर ऐसे करेगा तो कोई भी नहीं कराएगा। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। समाज में गलत संदेश जाता है। बिल्कुल गलत संदेश जाता है इस चीज़ से। अगर कोई चाहेगा, देखो एक लड़की बदनाम है तो 4 लड़कियां ही बदनाम होती है, पूरा कुंबा बदनाम होता है, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। महिलाओं की सोच क्या है, क्या करना चाहिए था उस लड़की को, उस महिला लड़की को यही करना चाहिए था, अब अपनी फैमिली में अपने आदमी को करती है, अच्छा बुरा उसको बनाती है, अपना उठाती है, नीचे गिराती है, उसको साथ में रहती। ये उसने सपोर्ट करा तो वो भी सपोर्ट करके अपने आदमी को लेवल में रखती है, तो उसके साथ ही रहती है। अच्छा, कभी कभी ऐसे दिमाग में आता है कि अगर हम उच्च लेवल के अधिकारी बन जाए और हमारे पति या हमारी तनख्वाह ज़्यादा हो जाए, किसी पद पर हो, हम किसी नौकरी में हो, तो क्या नीचा दिखाया जाता है फिर पतियों को?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्यों उठाएंगे? देखो हमारे साथ में जब उन्होंने हमारा सपोर्ट करा, तो अगर वो सपोर्ट के लायक नहीं है तो हम उनको सपोर्ट करके हम उनको उठाएंगे ना, हम उनके साथ में रहेंगे ना। अगर गलत होगा तो अलग बात है, अगर ऐसे है तो बिल्कुल सही नहीं है ना ये चीज़। तो उनके साथ ही रहेंगे ना हम, तो उनको सपोर्ट अगर नहीं हो रहा तो उनको सपोर्ट करके अपने साथ में रखेंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ भाई उनको बिल्कुल नीचे गिराए या नीचे सोच करे उनकी। तो आपके हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए? यही होना चाहिए भाई, उसकी गवर्नमेंट पर हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट पद हटा देना चाहिए। बिल्कुल, जिस उस पर वो चल रही है या कुछ भी कह लो एनीवेयर, तो उस पर उसको हटा देना चाहिए। जो उसके घमंड हो रहा है तो वो ख़त्म कर देना, बोले लोग अब क्या करो। धन्यवाद। जुदा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्पिता पांडे है। अर्पिता जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी ट्रेंड चला हुआ है, एक ज्योति मौर्य के नाम से एक पीसीएस अधिकारी है जो कि जिनके पति ने उनको पढ़ाया लिखाया, अब वो जो है उनको छोड़ना चाहती है, यानी कि उनके ऊपर लालछन लगा रही है कि ये हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं, और वो जो पति है वो गुहार लगा रहा है, वो छोटे पद पर है और वो पीसीएस अधिकारी बन गई। तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी ट्रेंड चला हुआ है, क्या गलत संदेश जाता है समाज में इसको लेकर? हाँ जी सर, गलत तो जा रहा है, लेकिन वो महिला तो गलत कर रही हैं। वो गलत कर रही हैं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति अच्छा हो बेकार हो, तो मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होना चाहिए, उन्हीं के साथ बितानी चाहिए। वो तो गलत है, उन्होंने इतना खर्चा सारा उठाया उनके पीछे, ये तो उन्होंने गलत किया। जी, उन्होंने पूरी तरीके से साथ दिया है उनका, उनको उसका ये इनाम मिलता नजर आ रहा है। हाँ जी सर, वो गलत कर रही क्या हैं। कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? क्योंकि अभी एक और ट्विटर पे वायरल हो रहा है कि बेटियां तो पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, तो इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। ऐसे तो कोई अपनी बहुएं नहीं पढ़ाए। नहीं नहीं सर, बहुएं और बेटियों तो एक बराबर होती हैं। जो बेटियों को पढ़ा सकते हैं तो बहुओं को पढ़ाने में क्यों दिक्कत हो रही है? लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं 135 महिलाएं, ऐसा बताया जा रहा है, हमारा चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता है, कि ऐसा कहा जा रहा है कि 135 महिलाएं जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उनके पतियों ने उनको घर पर बुला लिया है और कहा है कि हमें नहीं करवाना। सर एक जैसे औरत सब थोड़ी नहीं हो सकती हैं, एक जैसे नेचर, एक जैसी सोच सबकी नहीं हो सकती, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, गलत होती है सर। तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अभी देखें तो इस तरीके से अगर आगे गलत संदेश ना जाए समाज में और आगे महिला इस तरीके का काम ना करें। नहीं सर, इतना रोकना चाहिए यार। सब महिला नहीं करती है सर, वो तो अपने अपने विचार होते हैं, उनके बुद्धि में क्या था, क्या दिमाग में उनके चल रहा था, वो कर बैठी। बाकी ऐसा तो नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसे। आपका क्या नाम हुआ? जी, सुमन उपाध्याय। अच्छा, आप एक बहू भी रही हैं, अभी एक सास भी हैं, क्या लगता है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, एक पति जो है मतलब वो अपने कुछ समझ कर उनको पढ़ाया लिखाया कि हमारे कष्ट दूर होंगे ना, लेकिन जो है वो अब क्या किया जाए, ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाए। वो किसी और बड़े अधिकारी के साथ में रहना चाहती है, अब उनको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, वो छोटे लेवल पे हैं, वो बड़े लेवल पे हैं, तो क्या ये करना सही है? जी नहीं, बिल्कुल बहुत गलत है। ऐसी महिलाओं के पीछे तो अन्य महिलाओं की भी वो हो रहा है ना। तो अब क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि बेटियां तो पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ। उनको तो सर्विस से बाहर कर देना चाहिए। जी, सर्विस से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि मतलब जिस पद पर पहुंची थी उससे गिरा देना चाहिए। और क्या। जी, और जो जिनके साथ में उनके संबंध हैं वो भी शादीशुदा हैं, उनकी भी पत्नी है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मतलब जो भी उनका रहेगा आगे, लेकिन क्या ये गलत मैसेज जाता है समाज में? बिल्कुल भाई, बहुत गलत है। अब इतनी महिलाएं सब पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अब उनको लोग क्या कहेंगे? पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, सोचेंगे कि अब ये कुछ। एक औरत की जाती सारी औरत की बदनामी हो रही है, एक के जाते पूरे में गंदगी फैल रही है ना। अब आगे कोई सोचेगा कि हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं? पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लोग ऐसे सोच के पीछे हट जाएंगे, फिर पढ़ाएंगे भी नहीं, तो बेटियां बहुएं ऐसे रह जाएंगे, तो आगे फिर क्या होगा? आगे के लिए भी तो सोचना होगा। पद से गिरा देना चाहिए उनको। गिरा देना चाहिए। का हनन होगा ना इस तरह से। महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, इतना पढ़ी लिखी शिक्षित हो चुकी हैं, हो रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि हमारे बच्चे। विश्वास नहीं हो पाएगा ना माता जी, लोगों का विश्वास टूट जाएगा ना इस तरीके से। वही बात ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई बहुत ही बेकार हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शीतल। शीतल जी, अभी एक ट्रेंड में चल रहा है एक मुद्दा, एक पीसीएस अधिकारी ने अपने पति को छोड़ने की बात कही है। जो पहले उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई में साथ दिया है, शादी के बाद में उनको पीसीएस क्लियर कराया है, अब वो उनको छोड़ रही है, तो क्या ये करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, उनका किसी और के साथ में अलग तरीके का संबंध है और वो किसी अब बड़े अधिकारी के साथ में रहना चाहती है, तो क्या इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसके साथ था उसका साथ देना चाहिए, और इसके अलावा उसको दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए पहली बात तो।
पहले वो कह रही थी कि मेरे पति और मेरे ससुर ने बहुत साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने में, अब कह रही हैं कि वो मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके का एकदम से पलटना क्या साबित करता है? क्या मतलब मन में कुछ है, खोट लगता है आप? रहना नहीं चाह रही ना वो, तभी तो ऐसी बातें बना रही है। अगर रहना नहीं है इसीलिए वो बातें बना रही है, अगर यही था तो पहले देखती ये चीज़। समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि ऐसा अभी निकलकर सामने आ रहा है, खैर हमारा चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता है, कि 135 महिलाएं जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनके पतियों ने उनको घर पर बुला लिया है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती ना, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। वो तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, बस हमें दूसरों से क्या लेना देना। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है, कह रहे बेटियां पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत है, बेटी और बहू अलग थोड़ी ना है, वो भी तो बेटी है किसी की, उसको भी एक जैसे समझना। जिस तरीके की घटना अभी आई है, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होनी चाहिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेनू रेनू जी, एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। एक ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी है, 2016 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके पति ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, यानी कि 2010 में शादी हुई और 6 साल तक उनको पढ़ाया है। लेकिन जब वो पीसीएस अधिकारी बन गई और वो जो उनके पति हैं वो मामूली से सफाई कर्मचारी हैं, तो वो उनको छोड़कर किसी बड़े अधिकारी के साथ में शादी करना चाहती हैं, यानी कि मतलब उनके संबंध भी अभी उनके साथ में हैं। देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि मतलब उन्होंने ही उसके लिए सब कुछ किया और उसके बाद उन्हीं को धोखा दे दिया उन्हें। मेरे ख्याल से तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैम, एक ट्रेंड और चला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहुएं मत पढ़ाओ, अभी ट्रेंड चला हुआ है इस घटना को देखकर। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही ट्रेंड? मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेटी भी पढ़ाई है और बहू भी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरों को देख के हम अपने ख्याल तो बदल नहीं सकते ना जी। लेकिन जो उन्होंने किया है, अब उसकी एक गलती करेगा तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है मामला। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। मतलब एक को देख के आप दूसरों पे भी इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर तो क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो बिल्कुल गलत पड़ता है। प्रभाव गलत पड़ता है। तो जब उन्होंने इतना एफर्ट लगाया, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद में 6 साल बाद वो पीसीएस अधिकारी बनी, जब वो बड़ी अधिकारी बन गई तो उन्होंने उनको छोड़ने के लिए उनके ऊपर मुकदमे कर दिए। वो कह रही है दहेज का मुकदमा। जब पढ़ाया फिर वो कर दिया। बेटियों को तो हमेशा पढ़ाना चाहिए और बहुओं को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी ट्रेंड चला हुआ है इस तरीके की घटना को देखकर कि बेटियां तो पढ़ाओ मत, बहुएं मत पढ़ाओ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बहुओं को भी पढ़ाना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए।